तो दोस्तों आज अपन जानेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, भाषा के मूल कार्य क्या होते हैं, भाषा क्या काम आती है। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं M.A.K. हेलिडे। 1975 में उन्होंने 7 मूल गुण बताए थे, मूल कार्य बताए थे। उन्होंने 7 मूल कार्य बताए थे, 7 बेसिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। उनकी किताब में, उसकी किताब का नाम था एक्सप्लोरेशन इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। याद रखिएगा, आजकल विभिन्न एग्जाम्स में, वेदर वी टॉक अबाउट रीट और ग्रेड सेकेंड एग्जामिनेशन और अदर पीएससी एग्जामिनेशंस और सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आयत पूछे जाते हैं। उनकी किताब का नाम था मिस्टर M.A.K. हेलिडे की एक किताब थी जिनका नाम था एक्सप्लोरेशन इन द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। उनकी किताब में उन्होंने लैंग्वेज के 7 मूल फंक्शन बताए थे। वो इस प्रकार है। पहला, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है यांत्रिक कार्य। भाषा का इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। तो भाषा का एक पहला जो मूल कार्य होता है वो होता है यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य का मतलब है कि यदि हम किसी से, हम कोई चीज़ चाहते हैं या हम किसी चीज़ का स्थान बदलना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को कहीं ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए, और उसके पिताजी वो पानी का ग्लास उठा करके उसको दे देते हैं, तो उस बच्चे ने अभी भाषा का यांत्रिक कार्य संपन्न किया है। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स सर्विंग एज एन इंस्ट्रूमेंट और मीन्स, एक यंत्र के रूप में भाषा काम करती है। द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र के रूप में काम में लेना। टू मेक द रिसिपेंट डू समथिंग, जो भाषा बोल रहा है उससे कोई कार्य करने के लिए वो काम करती है। कैसे? वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू डू मी ए फेवर, क्या आप मुझे पानी का एक ग्लास देंगे, क्या आप एक मेरा काम करेंगे। या आप वो किसी को आदेश देता है कि ओपन द डोर, थ्रो अवे दिस गार्बेज। ओपन द डोर पहला वाक्य है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देता हूँ। दूसरा वाक्य है थ्रो अवे दिस गार्बेज, दरवाज़ा खोलो, और सामने वाला मान लो दरवाज़ा खोल देता है। तो उस व्यक्ति ने, जो वक्ता है, उसने भाषा का यांत्रिक प्रयोग किया है ना। किसी भौतिक चीज़ को, भौतिक चीज़ में मूवमेंट पैदा कर दिया। यंत्र क्या करते हैं? मूवमेंट से ही यंत्र की परिभाषा है, यंत्र जो मूव करता है। तो उसने कमांड देकर के दरवाज़ा खुलवा दिया, या किसी व्यक्ति को उसने कहा है कि थ्रो अवे द गार्बेज, इस कूड़े को कहीं दूर फेंक दो, और जो सामने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसकी बात मान करके उस कूड़े को दूर फेंकता है, तो इस कंडीशन में वो जो वक्ता है वो भाषा का यांत्रिक कार्य संपूर्ण कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, उसका यांत्रिक स्वरूप यूज कर रहा है। इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ आई वॉन्ट, ये इस कार्य को निष्पादित करती है कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, द सेटिस्फैक्शन ऑफ मेटेरियल नीड्स, है ना। जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्णता प्राप्त करने के, प्रदान करने के लिए, उनको पूर्ण करवाने के लिए भाषा का जो प्रयोग होता है, भौतिक चीज़ों में मूवमेंट कराने के लिए, भौतिक चीज़ों को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ परिवर्तन करने के लिए जो भाषा का प्रयोग होता है वो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन होता है, यानी यांत्रिक प्रयोग होता है। इसे कहेंगे अपन यांत्रिक प्रयोग भाषा का, राइट। इसका अगला फंक्शन होता है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेशन, आपने नाम सुना होगा। रेगुलेशन का मतलब होता है किसी को नियंत्रण। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप नियंत्रण मानिए, काबू करना किसी को। तो भाषा का प्रयोग रेगुलेटरी यानी नियंत्रणकारी रूप में भी किया जाता है। भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग है रेगुलेटरी या नियंत्रणकारी। टू रेगुलेट मीन्स टू कंट्रोल और डायरेक्ट बाय रूल, किसी को काबू करना या नियमों में बांधना, मेथड और प्रिंसिपल्स में बांधना। द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रिफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन पैदा करना। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब यही है कि भाषा के जरिए आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर दें। जैसे एक बच्चा है, वो बहुत शैतानी कर रहा है और उसकी माँ उससे कहती है कि ठहर जा, मैं तुझे दंड दूंगी, मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी, और वो बच्चा रुक जाता है और वहीं पर वो गलती करना है, शैतानी करना बंद कर देता है। तो ये भाषा का जो प्रयोग उसकी माँ ने किया है, ये भाषा का कौन सा प्रयोग है? रेगुलेटरी प्रयोग है। ये उस लेडी ने अपने बच्चे के ऊपर भाषा का रेगुलेटरी प्रयोग किया है।
इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचिंग कैन बी रिगार्डेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ teaching can be regarded as a type of communicative behavior intended to cause the address to do something. It also include advising and suggesting. देखो शॉर्ट में बताया तो मैं आपको कि इंस्ट्रक्शन देना, निर्देशित करना, लोगों में परिवर्तन लाना, जिसमें सलाह भी शामिल है, सजेशन भी शामिल है. यो मान लो मैं किसी को सलाह देता हूँ कि यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए. यू मस्ट नॉट टेक थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो तुम्हारी नहीं है. मैंने क्या किया, उस व्यक्ति को ये बोल करके कंट्रोल किया है चेतावनी के जरिए. यू शुड टेक सम रेस्ट, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, मैंने उसको सलाह दी है. इफ़ यू स्टील अगेन, यदि तुम फिर से चोरी करते हो, आई विल स्मैक यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा. मैंने उसको धमकी के जरिए कंट्रोल किया है. तो भाषा का ये जो प्रयोग है ये रेगुलेटरी प्रयोग है. यू विल मेक मम्मी वेरी अनहैप्पी इफ़ यू स्टील अगेन, यदि तुम फिर से चोरी करोगे तो माँ बहुत दुखी हो जाएगी. तो मैंने भावनाओं का भावनात्मक अपील करके कंट्रोल किया है. तो पार्किंग इज़ नॉट अलाउड, मैंने कहीं पर भाषा लिख दी है, एक सामने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, गाड़ी लगाना अलाउड नहीं है. तो नियम के आधार पर मैंने कंट्रोल पैदा किया है. तो जो अपन किसी भी माध्यम से भाषा का उपयोग यदि कंट्रोल करने के लिए करते हैं, चाहे वेदर वी गिव एडवाइस और हम कंट्रोल करें उसको चेतावनी के जरिए या फिर थ्रीट यानी धमकी के जरिए या इमोशनल अपील करके या फिर रूल के माध्यम से, तो ये जो भाषा का प्रयोग है ये कहलाता है रेगुलेटरी प्रयोग. अगला जो भाषा का प्रयोग आ जाता है वो आ जाता है इंटरेक्शन फंक्शन. अरे भाषा का मूल काम यही है, हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं भाषा के माध्यम से. कल्पना करो कि भाषा हो ही ना तो आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, बस खड़े हैं, भाषा है ही नहीं, तो एक दूसरे के साथ अभिव्यक्ति कैसे करेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे हैं. आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हो तो कैसे देंगे, कोई आपको कुछ विश करना चाहता है, बर्थडे विश करना चाहता है तो कैसे करेंगे. तो चाहे बर्थडे विश करना हो, चाहे त्यौहार की बधाई देनी हो, चाहे दुख अभिव्यक्त करना हो, इंट्रैक्शन किसी भी प्रकार का करना हो तो भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा. और ये जो प्रयोग भाषा का ये इंट्रैक्शन फंक्शन है. टू इंट्रैक्ट मीन्स टू एक्ट वन अपॉन अदर, एक के द्वारा दूसरे पे कोई कार्य किया जाना. टू टॉक, बातचीत करना ईच अदर, एक दूसरे से. द इंटरेक्शनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज इन इंट्रैक्शन बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स. खुद के और दूसरों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, अंतर संबंध बनते हैं, उसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है. इसका अपन दूसरा एक फॉर्मेट मान सकते हैं कि मी एंड यू, आप और मैं और आप. जब दो व्यक्ति है उनमें एक मैं है और सामने वाला आप है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भाषा के जरिए होगा. इट इज़ द कॉन्टैक्ट ओरिएंटेड फंक्शन, यह संपर्क पर आधारित एक फंक्शन होता है. इट इंक्लूड्स ग्रीटिंग, जिसमें आप गुड मॉर्निंग शामिल करो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, कॉन्ग्रेचुलेसन्स है. ये आप जब किसी को कुछ विश करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ व्यक्त करना चाहते हो, सिंपैथी, सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हो, संवेदनाएं जताना चाहते हो, आई शेयर योर सोरो, कीप पेशेंस, धैर्य रखिए, मैं भी तुम्हारा दुख समझता हूँ, अल्लाह विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू, राइट. तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इंट्रैक्शनल फंक्शन है. ग्रेटिट्यूड, अपन आभार जताना चाहते हैं, किसी ने आपकी मदद करी और आपने कहा थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद. वी आर ग्रेटफुल फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, हम आपके योगदान के लिए बहुत आभारी हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्स देते हो आप किसी को कि योर ड्रेस इज़ वेरी गुड, या आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, वो कितनी सुंदर है. हॉस्टिलिटी, यदि अपन दुश्मनी जताना चाहते हैं कि गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ. तो इस प्रकार के जो भाव अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से अपन किसी के साथ अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं, विशिंग्स देते हैं, या फिर अपन उसको भला बुरा कहते हैं या उसको आभार जताते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी इंट्रैक्शन फंक्शन में आ जाती है. ये सारे इंट्रैक्शनल फंक्शन हैं. अगला जो फंक्शन है भाषा का प्रमुख वो है पर्सनल फंक्शन. पर्सनल फंक्शन का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रयोग, व्यक्तिगत कार्य. भाषा का व्यक्तिगत कार्य सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप दुनिया को किसी एंगल से देखते हैं और आपने वो किसी से कही नहीं बात, लेकिन अपने अनुभव को आपने कहानी के रूप में अभिव्यक्त कर दिया. आपने निजी राय रखी, अपनी पर्सनल राय रखी, आपने उसको कविता में बांध दिया और कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो वो चीज़ पर्सनल फंक्शन कहलाती है. जितने भी कवि होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, वो भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग पर्सनल फंक्शन के रूप में करते हैं. द वर्ड पर्सनल मीन्स अ प्राइवेट और पर्टिकुलर पर्सन.
निजी या निश्चित विशिष्ट व्यक्ति। द पर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स एंड मीनिंग्स। व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करने का जो भाषा का प्रयोग है वो पर्सनल फंक्शन है। इट एम्स एट डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स एटीट्यूड। ये निर्धारित होता है, ये आधारित होता है, ये उद्देश्यपरक होता है भाषा का सीधा प्रयोग करने के लिए। किसके लिए? स्पीकर्स एटीट्यूड, बोलने वाले के दृष्टिकोण के बारे में। वाट इज ही स्पीकिंग अबाउट, कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कविता, एक भाषण, एक्सप्रेशन ऑफ लव, सोरो, दुख की अभिव्यक्ति, ये सारी जो चीज़ें वो पर्सनल एक्सपीरियंस में आ जाती है, पर्सनल फंक्शन में आ जाती है। दस दिस फंक्शन रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज आइदर टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स फीलिंग, बोलने वाले की भाषा को अभिव्यक्त करने, भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, या किसी व्यक्ति में भावनाएं जगाने के लिए ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। ये जो फंक्शन जो होता है लैंग्वेज का, ये पर्सनल फंक्शन होता है। एक होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? देखो, इंग्लिश में एक वर्ड काम में लिया जाता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है सुबह सीखना, खुद सीख लेना, खुद सीखने की प्रवृत्ति रख के और गहराई में डूब करके चीजों को जानना, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। और इसके लिए जरूरत पड़ती है भाषा की। भाषा के बिना आप कैसे जान पाओगे? आप सिर्फ मन में ही रख लोगे, चीज़ें मन में ही रह जाओगे। और यदि आप किसी दूसरी चीज़ को जानना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। द टर्म ह्यूरिस्टिक इज थ्योरी इन एजुकेशन। ये एजुकेशन में एक थ्योरी है बेस्ड ऑन आइडिया दैट लर्नर शुड डिस्कवर थिंग हिमसेल्फ, कि जो सीखने वाला होता है वो चीज़ें खुद सीखता है ना। कुछ चीज़ें सिखाई जाती है लेकिन काफ़ी चीज़ें वो खुद सीख जाता है। जैसे आप बताऊंगा मैं, द ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग रियलिटी। सत्य की तलाश करना, सच्चाई की तलाश करना, वास्तविकता की छानबीन करना। ए वे ऑफ लर्निंग, चीज़ों को सीखने का तरीका। और थिंग्स दैट आर यूजिंग लैंग्वेज टू लर्न एंड टू डिस्कवर, चीज़ों को खोज करने का तरीका। इट इज़ द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर इंक्वायरी, प्रश्न पूछताछ करने में, छानबीन करने में जो भाषा का फंक्शन होता है वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है। एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, उसकी जिज्ञासा है कि सर जो यूनिवर्स है उसका अंतिम छोर कहाँ पर है, तो उसके लिए वो भाषा का प्रयोग करेगा। उसने बोला, पूछा, तो मैंने उसे कहा बेटा आज तक ये ज्ञात नहीं हो पाया कि ब्रह्मांड का छोर कहाँ तक है, पर आजकल कुछ आधुनिक थ्योरीज आ रही है तो ये बताती है कि ब्रह्मांड एक बुलबुले के समान है और इस ब्रह्मांड के बाद अगला ब्रह्मांड भी है। हम हालांकि मैं कोई पुष्ट जो है कंफर्म नॉलेज है वो ब्रह्मांड के बारे में यहाँ डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैसे होता है। और मैंने उस बच्चे को बताया बेटा कि ब्रह्मांड एक बुलबुले के समान है, इसके बाद अगला एक ब्रह्मांड और है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, और भी ब्रह्मांड होते हैं। तो ब्रह्मांड का अंतिम छोर का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो उसने कहा कि सर ये जो सूर्य है इसमें जो धूप है वो कहाँ से आती है, ये प्रकाश कहाँ से आता है। तब मैंने उसको बताया कि बेटा उसके अंदर जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चलती रहती है, एटम्स आपस में संलयित होते रहते हैं और उसकी फ्यूजन की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है और जो उष्मा के रूप में हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। और उसकी जिज्ञासा शांत हुई तो इसके उसने कौन सा प्रयोग किया? ह्यूरिस्टिक फंक्शन किया। ठीक इसी प्रकार भाषा का एक प्रयोग होता है इमेजिनेटिव फंक्शन। टू इमेजिन, टू फॉर्म ए पिक्चर ऑफ समथिंग। टू इमेजिन मीन्स टू फॉर्म ए पिक्चर ऑफ समथिंग। कल्पना करने का मतलब होता है किसी चीज का चित्र बनाना अपने मन में, माइंड में। थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स, चीज़ों की संभावनाओं के बारे में सोचना। द इमेजिनेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर टू द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। कल्पनाओं के संसार के निर्माण के लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग होता है वो इमेजिनेटिव फंक्शन है। नहीं समझे? अभी बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी आप पंखा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप पंखा आपके दिमाग में एक चित्र के रूप में आता है। जब आप बोलते नहीं भी हैं तब भी यदि आप मन में सोचते हैं कि मुझे 4 पंखे लाने हैं तो भी आप पंखे वर्ड का चित्र बनाते हैं कहीं ना कहीं। जब आप बिना बोले एक मन में खूब सारी कल्पनाएं कर लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बिना संभव नहीं हो सकता। इट इज़ द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर इट्स ओवन से, ये खुद के लिए भाषा का प्रयोग है। टू गिव प्लेजर, आनंद लेने के लिए, इमेजिनेटिवली काल्पनिक रूप से, एंड एस्थेटिकली और सौंदर्यिक रूप से। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि एक आदमी कुछ पंक्तियां लिखता है, इफ आई वॉज एन एप्पल, यदि मैं काश एक एप्पल होता। अब वो देखो किसी से कह नहीं रहा, मन में कल्पना कर रहा है। इफ आई वॉज एन एप्पल, मैं काश एक एप्पल होता, ग्रीव ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर उगता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी, और मैं गिरता मेरे जैसे अच्छे बच्चे के ऊपर ही। आई वुड नॉट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय। आई वुड फॉल डाउन
एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय। एक मतलब कविता की तरह कुछ पंक्तियां लिख दी, ये पूरी तरह काल्पनिक है ना। इस तरीके से भाषा का कल्पनाओं के लिए प्रयोग है वो इमेजिनेटिव प्रयोग होता है। अगला जो प्रयोग होता है रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, अभिव्यक्ति प्रतिनिधित्व करने के लिए। टू रिप्रेजेंट मीन टू डिपिक्ट, किसी चीज को चित्रित करना, टू शो प्रदर्शित करना, टू डिस्क्राइब वर्णन करना, टू और प्रेजेंट इन द वर्ड और शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना। किसी चीज के बारे में कल्पना करना, उसको दिखाना लोगों को, उसको समझाना, ये रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन है। जैसे एक टीचर बोर्ड के ऊपर कोई चीजें लिख करके एक्सप्लेन करता है तो वो रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन ही है। रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। रिप्रेजेंटेशनल जो फंक्शन है इसका प्रयोग भाषा का ये प्रयोग जो है वो कम्युनिकेट फॉर इंफॉर्मेशन, भाषा का जो प्रयोग है वो कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए काम आता है। जब भी कोई बोर्ड पे या कहीं पर खड़ा होकर के और लोगों को चीज़ें समझाता है, सिखाता है, बताता है, डिस्क्राइब करता है, चित्रित करता है, तो जो भाषा का प्रयोग है वो रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन है। इट इज़ द यूज ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे मैसेज, ये संदेश देने का जो प्रयोग है, संदेश देने का तरीका विच इज स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्रोसेस, प्रक्रियाएं, पर्सन्स, व्यक्ति, ऑब्जेक्ट, चीज़ें, क्वालिटीज, गुण, स्टेट्स, अवस्थाएं एंड रिलेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड, और संसार के जो वास्तविक जो संबंध है अराउंड अस, हमारे आसपास में, उनको अपन किसके माध्यम से समझाते थे। वो व्हाइट बोर्ड होता है, वो ब्लैक बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड हो, चाहे बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, नॉवेल्स हो, यूज ऑफ लैंग्वेज इन मास मीडिया, और मास मीडिया के अंदर जो लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, याद रखना कि मास मीडिया के अंदर जो लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जो समाचार दिए जाते हैं, जो सूचनाएं दी जाती है, जो पाठ पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें बताई जाती है, जो चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती है, वो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन में आती है। तो ये भाषा के मूल कार्य हुए। आज आपने भाषा के मूल कार्य सीखे, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। याद रखना M.A.K. हेलिड, जिन्होंने अपनी किताब एक्सप्लोरेशन इन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के अंदर 7 जो मूल कार्य बताए भाषा के, इनको आप अच्छे से समझिएगा। सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा कि लैंग्वेज लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।